हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू नो विद डाली। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि वेबसाइट जब हम बनाने जा रहे हैं तो दो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स या हमारे सबसे पहले स्टेप हो जाते हैं, वो हैं अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना और अपनी होस्टिंग सेलेक्ट करना। डोमेन नेम सेलेक्ट करते समय कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए, आई बटन पे वो वीडियो अवेलेबल है। डोमेन नेम आपने सेलेक्ट कर लिया है तो अब बारी आती है होस्टिंग सेलेक्ट करने की। होस्टिंग जब आप सेलेक्ट करने जाते हैं तो फिर आपको बहुत सारे प्लान्स दिखते हैं, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी ऑफ होस्टिंग्स अवेलेबल हैं। तो इनमें से कौन सा आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम डिजिटल दुनिया से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें एक एक करके रिवील करने वाले हैं, एक एक करके समझने वाले हैं और किसका क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें हम डिजिटल दुनिया से जुड़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम एक ही मोटिव के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि हम चीज़ें जानें, सीखें, बट सही तरीके से, और उनका यूज़ करें समझ कर। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए जानते हैं कि किस तरह से हम अपनी होस्टिंग्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के वेबसाइट पर जाते हैं होस्टिंग खरीदने के लिए तो बेसिकली आपको तीन तरह के होस्टिंग्स देखने को मिलते हैं। पहला है शेयर्ड होस्टिंग, दूसरा है VPS होस्टिंग और तीसरा है क्लाउड होस्टिंग। अब होस्टिंग होती क्या है ये हम ऑलरेडी एक ब्रीफ बता चुके हैं, बट स्टिल आज हम समझेंगे कि होस्टिंग जो है वो काम कैसे करती है और इन तीन जो वैरायटी ऑफ होस्टिंग जो यूजुअली आपको देखने को मिलती है इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। इन डिफरेंसेस को जानने के बाद आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सी होस्टिंग बेटर है। तो पहले समझते हैं कि होस्टिंग होती क्या है। तो होस्टिंग बेसिकली, जैसे कि हमने एक ब्रीफ में बताया था, कि होस्टिंग एक स्पेस है जहां से आपकी सारी जो ऑपरेशंस हैं वो ऑपरेट होंगी। डोमेन नेम आपका एड्रेस है और होस्टिंग आपका स्पेस है जहां पे आप अपनी सारी जो वेबसाइट की या अपने ऐप की या किसी जो भी चीज़ें आप उस स्पेस पे करने जा रहे हैं उसके सारे रिसोर्सेज को पुट करेंगे। ये तो हो गई एक थ्योरेटिकल बात। अब ये समझिए कि होस्टिंग काम कैसे करती है। जब भी आप कोई होस्टिंग लेते हैं तो एक्चुअल में वो एक कंप्यूटर है जो कि कहीं पर रखा हुआ है, जो आपके होस्टिंग के बिहाफ पर ऑपरेट कर रहा है। तो उस कंप्यूटर की जितनी पावर होगी वही आपकी होस्टिंग की भी पावर होती है, और बेस होस्टिंग का यही है। आपको जितने पावरफुल कंप्यूटर्स मिलेंगे, जितने पावरफुल सिस्टम्स मिलेंगे, उतनी पावरफुल आपकी होस्टिंग होगी। ये उतना ही सिंपल है जितना कि आप एक नया कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हैं या कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं तो जो कॉन्फ़िगरेशंस आप देखते हैं उसी तरह से आपको होस्टिंग की भी कॉन्फ़िगरेशंस देखनी है। तो जैसे कि हमने कहा कि बेसिकली आप यूजुअली जब भी कोई सर्विस प्रोवाइडर पे, चाहे गोडैडी या होस्टिंगर या कहीं से भी होस्टिंग लेने जा रहे हैं, तो आपको बेसिकली तीन तरह की होस्टिंग्स देखने को मिलेंगी। पहला है शेयर्ड होस्टिंग, दूसरा है VPS होस्टिंग, तीसरा है क्लाउड होस्टिंग। तो एक एक करके समझते हैं कि ये तीनों होस्टिंग्स क्या हैं और किस तरह से ऑपरेट करती हैं। तो पहले बात करते हैं हम शेयर्ड होस्टिंग के बारे में। शेयर्ड होस्टिंग यूजुअली सबसे पॉपुलर होस्टिंग है क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट प्राइस पर आता है, और इनिशियली कोई भी जब अपना वेबसाइट या अपना ब्लॉग या अपना बिजनेस शुरू करता है तो वो शेयर्ड होस्टिंग के साथ चला जाता है, क्योंकि इनिशियल जो इसकी एंट्री कॉस्ट है वो बहुत कम है। तो शेयर्ड होस्टिंग काम कैसे करती है? तो देखिए, शेयर्ड होस्टिंग काम कैसे करता है कि शेयर्ड होस्टिंग में एक सिस्टम होती है जो कि बहुत सारे लोगों को एक साथ एलोकेट कर दी जाती है, जहाँ पर वो सारे जो वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर लोगों का हमारा कहने का मतलब वेबसाइट्स है, वो सारे जो वेबसाइट्स हैं वो उसी कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं। तो जितनी भी उसकी हार्ड डिस्क है, जितनी भी उसकी रैम है, जितनी भी उसकी प्रोसेसिंग स्पीड है,
वो डिवाइड होती है इन सारे वेबसाइट्स के अंदर। इस वजह से क्योंकि वो एक स्पेस बहुत लोगों को दिया हुआ रहता है, उसकी पर हेड कॉस्टिंग बहुत घट जाती है, इसलिए वो चीपेस्ट में अवेलेबल है। बट इसके साथ काफ़ी डिमेरिट्स भी आते हैं। अब इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से समझते हैं कि सपोज कीजिए एक कोई फ्लैट है जहाँ पर बहुत सारे आप दोस्त एक साथ शेयरिंग में रह रहे हैं। शेयर्ड होस्टिंग भी उसी तरह की सिनेरियो में आ जाता है। अब वहाँ पर सपोज कीजिए कि आपने एक 2 BHK फ्लैट रेंट किया है अपने फ्रेंड्स के साथ। वहाँ 4-5 फ्रेंड्स आप रह रहे हैं, एक कॉमन किचन है, 2 कॉमन वॉशरूम है। उसी तरह से शेयर्ड होस्टिंग के अंदर भी बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो एक साथ रहती हैं, और जो शेयर्ड स्पेस है जैसे जो किचन है, जो आपका हॉल है, जो आपका वॉशरूम है, उसे वो एक साथ एक्सेस करती हैं। वो कॉमन होता है सबके लिए। बट अब क्योंकि ये डेडिकेटेड नहीं है, ये कॉमन है सबके लिए, इस वजह से जो इसकी स्पीड है, जो इसकी कैपेसिटी है, वो पर यूज़र पे घट जाती है। क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर स्पेस अलॉट किया रहता है कि ठीक है, इतनी दूर इतनी रिसोर्सेज आपके लिए, इतनी रिसोर्सेज आपके रूममेट के लिए। बट यहाँ पर एक चीज़ हो जाती है कि जो लोग जनरली नहीं समझते हैं कि हम सोचते हैं कि ठीक है, हमारी वेबसाइट स्टार्ट हुई है, हमें उतनी नीड नहीं है, शेयर्ड होस्टिंग हमने ले ली है, जितने लिखे हुए हैं पॉइंट्स, जैसे कि अगर लिखा हुआ है कि 1 GB की रैम स्पीड है, वहाँ पर इतने प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, तो हमें लगता है कि इतने हमें अलॉटेड हैं। बट ऐसा नहीं है, वो कॉमन एरिया है जो कि सभी वेबसाइट्स एक साथ एक्सेस करेंगी। अब इसमें इशू ये आ जाती है कि जैसे हमने एग्जांपल लिया कि आप एक शेयर्ड स्पेस में रह रहे हैं, तो अगर कोई और किचन में यूज़ कर रहा है आपके बर्नर को, सपोज कीजिए खाना बनाने के लिए, तो उतने देर जब तक वो खाना बना के हटता नहीं है तब तक आप उस बर्नर को यूज़ नहीं कर पाओगे। उसी तरह से जो भी रैम है, जो भी प्रोसेसर्स हैं, वो अगर कोई और वेबसाइट यूज़ कर रही है और आप भी उसी स्पेस पर हैं, तो फिर जब तक वो खाली नहीं होता तब तक आप उसे यूज़ नहीं कर पाओगे। या फिर अगर दोनों कोई शेयर में एक साथ यूज़ कर रहे हो तो दोनों की जो कैपेसिटी है वो घट जाएगी। तो यूजुअली शेयर्ड होस्टिंग में जो भी आपका रिसोर्स है, बेसिक पॉइंट ये हो गई कि वो डिवाइड होगा, और वो आपकी स्पीड और एफिशिएंसी पे बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। दूसरी एक डिमेरिट ये है कि क्योंकि सारे लोग, सारे वेबसाइट्स एक साथ उसी स्पेस पर अवेलेबल हैं, तो किसी एक पे भी अगर साइबर अटैक होता है या किसी एक की भी जो वेबसाइट है वो डाउन हो जाती है, तो उसका इफेक्ट सारे वेबसाइट्स जो उस होस्टिंग के अंदर हैं उन सब पे पड़ता है। ये इसी तरह हो गई कि जैसे हमने एग्जांपल लिया फ्लैट का, कि अगर आप एक फ्लैट में रह रहे हो अपने दोस्तों के साथ, सपोज कीजिए चोरी हो गई, तो केवल उस पर्टिकुलर आपके फ्रेंड के सामान नहीं जाएंगे, आपकी भी उतनी ही कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो अगर किसी एक वेबसाइट पर अटैक होता है या मालवेयर आता है तो वो सभी के वेबसाइट्स पे इफेक्ट करेगा, तो इसके वजह से इसकी सिक्योरिटी भी बहुत लो हो जाती है। तो ये 2 बेसिक चीज़ें हैं जो शेयर्ड होस्टिंग में होती है, और इन 2 फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना है जब आप शेयर्ड होस्टिंग की तरफ रुझान दिखा रहे हैं। दूसरी टाइप की जो होस्टिंग है जो अवेलेबल है वो यूजुअली होती है VPS होस्टिंग। ये आपके जो शेयर्ड होस्टिंग है उससे प्राइसिंग में काफ़ी ऊपर चली जाती है, बट इसके कुछ मेरिट्स और इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स की बात करें तो VPS, देखिए VPS बोला जाता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब यहाँ पर बात आ गई प्राइवेट, तो ये उस तरह से हो गया कि जो रूम शेयरिंग में आप रह रहे थे उसके जगह पे आपको आपकी एक डेडिकेटेड सारी चीज़ें मिल गई हैं। आपका अपना किचन है, आपका अपना वॉशरूम है, आपका अपना रूम है, तो यहाँ पे आप शेयरिंग में काम नहीं कर रहे हो। बट इसका एक जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि प्राइवेट लगने की वजह से हमें लगता है कि सारी जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो हमें अलॉटेड हैं, बट ऐसा नहीं होता। ये भी एक तरह की शेयर्ड होस्टिंग ही है। इस केस में जो एंड सिस्टम है वो काफ़ी पावरफुल होता है, और अनलाइक शेयर्ड होस्टिंग यहाँ पे जितने लोग उस होस्टिंग स्पेस को यूज़ कर रहे हैं उनको डेडिकेटेड एक जो हार्डवेयर पार्ट है, जो हार्डवेयर पावर है वो एलोकेट की जाती है। शेयर्ड में क्या होता था कि अगर कोई और यूज़ कर रहा है किचन, तो
आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि 1 GB की रैम स्पीड अवेलेबल है उस सर्वर पे और किसी एक वेबसाइट पे 700 जा रही है तो आपके लिए 300 ही अवेलेबल है। बट ये वैरी करता था कब किसकी नीड है किस वेबसाइट को नीड है। अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वो उससे मिलेंगे, नहीं अवेलेबल हैं तो नहीं मिल पाएंगे। बट यहाँ पर आपके लिए एक डेडिकेटेड पैटर्न सेट किया जाता है। जैसे अगर 1 GB की स्पीड है, 1 GB की रैम स्पेस अवेलेबल है तो सपोज कीजिए 250 MB वो 4 लोगों के बीच में डिवाइड हो गई। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी को 300 की ज़रूरत है तो जो 50 MB है वो आपके शेयर से निकाल के दे दिए जाएंगे। आपकी जो 250 की डेडिकेटेड रिसोर्स है वो आपकी ही रहेगी। तो ये बेनिफिट हमें मिल जाता है एज कंपेयर टू शेयर्ड होस्टिंग। बट VPS भी अ काइंड ऑफ शेयर्ड होस्टिंग ही है, जहाँ एक सिंगल हार्डवेयर रहता है जिसे डिवाइड कर दिया जाता है मल्टीपल यूजर्स के बीच में डेडिकेटली हार्डवेयर अलॉटमेंट के साथ। अब यहाँ पर बेनिफिट्स हमें कुछ और मिल जाते हैं कि क्योंकि यहाँ पर आपको डेडिकेटेड रिसोर्सेज मिलते हैं, डेडिकेटेड आपकी अपनी सपोज कीजिए अगर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो आपका डेडिकेटेड एक हार्ड डिस्क है, आपके लिए डेडिकेटेड एक रैम है। तो यहाँ पर ये आपके वेबसाइट्स को, आपकी प्लेटफॉर्म को और सिक्योर भी बनाता है। लास्ट केस में हमने समझा कि अगर किसी एक पे अटैक होता है तो सब पे वो वल्नरेबल हो जाता है। यहाँ वो चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। अगर किसी एक पे अटैक होता है तो बाकी जो लोग शेयर कर रहे हैं उस सर्वर को, उन पे वल्नरेबिलिटी नहीं आती है, वो फिर भी सिक्योर रहते हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बहुत सिक्योर बना देता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें देखना है जब हम VPS सेलेक्ट करने जा रहे हैं कि जब हम VPS सेलेक्ट करते हैं तो यूजुअली हमें जो भी सपोर्ट है या जो भी जैसे हमें वर्डप्रेस डालना है या हमें cPanel डालना है तो वो सारी चीज़ें आप पे आ जाती हैं। वो सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं या हम कह लें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपकी है मेंटेन करने की, रैदर देन जो प्रोवाइडर है उसकी। शेयर्ड होस्टिंग में क्योंकि बहुत लोग एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं तो कुछ पार्ट जो है वो जो प्रोवाइडर हैं वो मेंटेन कर देते हैं, बट VPS के अंडर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ जाती हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ होस्टिंग की, क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग बेसिकली आपका VPS का एक एडवांस पार्ट है जहां पर आपको क्लस्टर्स में हार्डवेयर दिया जाता है। यानी कि एक नहीं, आपको मल्टीपल क्लस्टर्स में जो है आपका सर्वर अलॉट किया जाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि सपोज कीजिए कोई एक सर्वर आपका डाउन है तो इमीडिएटली आपको स्विच कर दिया जाता है दूसरे सर्वर पर ताकि आपकी वेबसाइट कभी डाउन ना हो। बट इस बेनिफिट्स के साथ दिक्कत ये भी आती है कि कॉस्टिंग इसकी हाई चली जाती है। क्लाउड होस्टिंग की कॉस्टिंग यूजुअली तीनों टाइप ऑफ होस्टिंग में सबसे हाई होती है, बट मल्टीपल क्लस्टर्स होने के वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि जो मल्टीपल क्लस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, होता क्या है कि क्लाउड होस्टिंग अगर आपने ली, सपोज कीजिए आपको 5-6 क्लस्टर्स अलॉट किए गए, एक सर्वर जो है आपका वो एशिया में है, एक सर्वर जो है आपका जर्मनी में है, तो जो आपकी ट्रैफिक भी आ रही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है तो वो ट्रैफिक भी डिवाइड कर दी जाती है मल्टीपल सर्वर्स में। तो जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी बना रहता है, किसी एक सर्वर पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। अनलाइक जब VPS की हम बात कर रहे थे तो वहाँ एक ही सर्वर था, डेडिकेटेड था, तो जो भी आपकी ट्रैफिक आ रही थी वो उसी सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रही थी। यहाँ पर वो चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर कोई एक सर्वर आपका बंद पड़ जाता है किसी भी मैल फंक्शन की वजह से, तो आपका जो दूसरा सर्वर है वो एक्टिव है, तो आपकी वेबसाइट डाउन होने का चांस नहीं बना रहता। प्लस ये तीनों में सबसे ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि आपके पास क्योंकि वो अलग अलग सर्वर्स पर बना हुआ है। तो अगर कोई एक सर्वर फेल होता है तो या फिर एक सर्वर पे अटैक होता है तो आपके रिसोर्सेज जो हैं वो बाकी सर्वर्स पे भी अवेलेबल हैं, तो इजीली आप उसको बैकअप कर सकते हैं। तो तीनों के प्रोज और कॉन्स हमने आपको बता दिए हैं। इसके बारे में और डीप में हम जानेंगे आने वाली वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कुछ नई चीज़ें अगर आपने सीखी हैं, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।